आपने तीनों लोगों की बातों को सुना। क्या किसानों की मांग अव्यावहारिक है और उनको लागू करना किसी भी सरकार के लिए संभव है, ऐसा है क्या? आशुतोष जी, एक लाइन, मैंने ये नहीं कहा कि सारे मांगे व्यवहारिक है, मैंने दो ही जी चीज बोला कि कुछ चीजें अव्यवहारिक है और दूसरा स्टेप बाय स्टेप चीजें पूरी की जा सकती है। एक ही बार में बटन दबा के सारी चीजों नहीं, को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं इतना ही कहा जी। लो जी। देखिए आशुतोष जी, किसानों का एक मामला ऐसा है कि सरकार, जो कोई भी राजनीतिक दल जब विपक्ष में होता है तो वो अपने को सबसे ज्यादा किसान हितैषी बताता है, और जब वो सत्ता में आता है तो किसानों की उम्मीदें टूटती हैं और धीरे धीरे किसान उसके खिलाफ हो जाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी इस देश में शासन कर रही थी और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, शरद जोशी के नेतृत्व में, नंद जुम्मा स्वामी के नेतृत्व में, विपिन भाई देसाई के नेतृत्व में, और तमाम सारे राज्यों में किसान आंदोलन शुरू हुए थे, तब भी यही मांगे थी जो आज मांगे हैं। ये 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, नरेश सिरोही जी बैठे हुए हैं और ये इसमें बहुत सक्रिय थे। तब भी यही मांगे थी और तब कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह डील करती थी इन मांगों को लेकर के, जैसे आज बीजेपी डील कर रही है। और किसान तब से लेकर आज तक, मतलब 40 साल मान के चलिए, हो उतने साल मुझे पत्रकारिता करते हो गए जितने साल से ये आंदोलन चल रहे हैं, और किसान अभी वहीं पर। एक खाली किसान निधि जरूर बीजेपी सरकार ने देना शुरू किया है, जो सम्मान निधि है, बाकी किसानों को कोई बहुत, किसी भी सरकार के समय कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ जिससे लगे कि किसानों की दशा सुधरेगी। और यही वजह है कि खेती छोड़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ती गई। जहां तक मौजूदा किसान आंदोलन की बात है, देखिए जो भी सिरोही जी ने कहा और अरविंद सिंह जी भी सहमत होंगे इस बात से, और दोनों लोग एक ही पार्टी में हैं जी। कि किसान आंदोलन करते रहे हैं। जैसे मैं बताऊं उदाहरण, जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने ऐलान किया मेरठ में धरने का, जो उनका पहला बड़ा धरना था, उसके पहले करबू खेड़ी बिजली घर में शामली में धरना हुआ था जिसमें गोली चली थी, जिसमें कुछ किसान मारे गए थे। उसके बाद जो है, उस वक्त का जो जिला प्रशासन था मेरठ का, विजय शर्मा डीएम थे, मैं खुद मेरठ में समय तैनात था, तो लखनऊ से वीर बहादुर सिंह ने ये निर्देश दे दिया था मुख्यमंत्री से कि ये स्थानीय स्तर पर आप इसको डील करेंगे, इस आंदोलन को, लेकिन किसानों पर लाठी और गोली नहीं चलनी चाहिए, इसकी गारंटी लेनी पड़ेगी, बाकी आप जैसे चाहे वैसे डील करें। तो दो चीजें हुई, किसानों को मेरठ में आने दिया गया सीडीए मैदान, उनको शांति से बैठने दिया गया और करीब 30-35 दिन उनका धरना शांतिपूर्वक चलता रहा। सरकार से बैकडोर चैनल से, फ्रंट डोर चैनल से बातचीत होती रही, सिरोही जी खुद उन तमाम सारी प्रक्रियाओं में शामिल थे, और उसके बाद फिर धरना वो समाप्त हो गया। इसी तरह दिल्ली में जब बोट क्लब पे पहला धरना दिया, बोट क्लब पे 2 धरने दिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, जब पहला धरना दिया गया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो भी किसानों को आने दिया गया, बोट क्लब पे बैठे, वो पूरा 1 हफ्ता धरना चला। वहां कांग्रेस पार्टी की रैली होनी थी इंदिरा गांधी की शहादत के दिन पर 31 अक्टूबर को, बहुत बलराम जाखड़ जी, राजेश पायलट जी, नटवर सिंह जी, बहुत सारे लोग बातचीत में शामिल थे। लगातार बात होती रही और आखिर उनको, किसानों को राजी करके रैली का स्थल कांग्रेस पार्टी ने बदला, लाल किला मैदान में किया, और वो, लेकिन बाद में किसानों को बिना किसी लाठीचार्ज, बिना किसी दमन के, उनको शांति से समझा बुझा करके उनको वापस भेजा गया घर। फिर दोबारा धरना हुआ, इसी तरह भोपाल में धरना हुआ, इतने धरने हुए, बड़े बड़े धरने हुए, और किसान आते थे, बैठते थे, और कुछ जो मांग पत्र होता था तो कुछ मांगे मान ली जाती थी, कुछ मांगे टाल दी जाती थी। विनोद जी, इस बार ऐसा क्या है कि पिछली बार भी आपने देखा किस तरीके से सड़कों एकदम बैरिकेड लगा के, और इस बार भी अगर आप देखिए तो जिस तरीके से ड्रोन से वो गोले फेंके जा रहे हैं या लाठीचार्ज हो रही है, ऐसा ऐसा क्या बदलाव है? किसान अगर आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? उसका जवाब अभी अरविंद सिंह जी ने दिया है। हाँ। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। 2020-21 के किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर रिपीट होकर आई 265 सीटें लेकर के। तो जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह भरोसा है कि किसान कितना भी आंदोलन कर लें, लेकिन चुनाव में जीत हमारी होनी है, तो जब जीत होनी है तो जाहिर है फिर सरकार जो है उतनी उदार नहीं होगी। जब लोकतंत्र में डर किस बात का होता है? लोकतंत्र में वोट का डर होता है कि अगर ये वर्ग नाराज हुआ तो हमसे हमारा वोट चला जाएगा। लेकिन जब वोट नहीं जा रहा है, जब किसान धरना देगा
आंदोलन करेगा, 700 किसानों की शहादत होगी और जी। उसके बाद किसान जो है, जब वोट देने का मौका आएगा तो वो हिंदू हो जाएगा और हिंदू होकर वो वोट दे देगा, वो जिता देगा पार्टी को। और उसके बाद जो उस समय के किसान नेता है वो बीजेपी से समझौता कर लेंगे, 2 सीट पे मान जाएंगे, सब समझे, चौधरी साहब के पौत्र। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को क्यों चिंता हो इन चीजों की? वरना वरना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, किसानों को उन्होंने कहा था 3 काले जी, कानून जी। वापस किए, और उसी समय एमएसपी पर कमेटी बनाने की घोषणा हुई थी। उस कमेटी की 33 बैठकें हो चुकी, जैसा कि संसद में कृषि मंत्री जी ने बताया, जो आज हमने खबर भी कराई। अब 33 बैठकों में तत्कालीन कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक कमेटी बनी थी। उन 33 बैठकों में क्या हुआ ये सरकार ने नहीं बताया। क्या कोई रिपोर्ट बनी, कोई सिफारिश दी गई, कोई फार्मूला बना एमएसपी जी। को लेके, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो यानी कुल मिला के वो टाल देने वाला मामला ही था कि भाई ठीक है, अब चुनाव आ जाएंगे, चुनाव के बाद फिर जब सरकार बनेगी तो देखा जाएगा। जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि तीसरी बार हम फिर बनाने जा रहे हैं, मोदी जी भी कह चुके हैं तीसरी बार बनाने जा रहे हैं, जी, जी। अमित शाह जी भी कहते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि तीसरी बार उनकी सरकार बन रही है। तो जब ये इतना भरोसा हो इस पार्टी को कि चाहे कितने आंदोलन हो जाए और जीतना हमें ही है, क्योंकि जनता हमारे साथ है, भगवान श्री राम की कृपा है हमारे ऊपर जो है विकसित भारत है, बहुत सारे मोदी जी के काम है, उपलब्धियां है, लोकप्रियता है, तो फिर क्यों सरकार चिंता करेगी? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।